और यहाँ का जो देशी मुसलमान है, मतलब यहाँ हिंदुस्तान का, उसका रवैया क्या रहता है बांग्लादेशी मुसलमान को लेके? लोग कुछ बोलता बोलता है नहीं। इन लोग का नेटवर्क बहुत मजबूत है। ये लोग जो है, उन लोग का नेटवर्क इतना मजबूत नेटवर्क है, एक दूसरे का कि उन लोग संगठन संगठित भी है। संगठित है, यदि कि कोई कमजोर व्यक्ति है उसको लोग चंदा दे करके मान करके उसको उठाता है, आगे उठाता है, ऊपर उसका ग्रोथ को ऊपर उठाता है। वो चीज़ हमारा हिंदू में नहीं ढेरी है। यहाँ पर बाहर के बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बाहर के मतलब कहाँ का? बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का जो भी है बर्मा देश जो बांग्लादेश का है, और पूर्व जो सबसे पहले वो बर्मा से है, बर्मा से भी है। तो ये कब से ये लोग हैं बांग्लादेश वाले? बहुत दिन से है यहाँ। मैंने कि उसका रिकॉर्ड खंगाला जाए तो सब बाहर हो जाएगा, अभी बहुतों बाहर हो जाएगा। अभी जो धुंध आप चारों तरफ देख रहे हैं वो लगभग पूरे सीमांचल में जो है घुसपैठियों को लेकर छाया है। पता नहीं चलता कौन घुसपैठिया है और कौन घुसपैठिया नहीं है। पता न चलेगा कि ये बाहर का है कि यहाँ का है। उतना हिलमिल घुल जाता है, आदमी को समझ से परे है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर। देश में जब भी डेमोग्राफी, बदलते डेमोग्राफी की बात होती है तो किशनगंज का जिक्र जरूर होता है। तो उसी बदलते डेमोग्राफी की जांच पड़ताल के लिए मैं पहुंचा हूं किशनगंज। अब यहां से चलते हैं शहर में और फिर बॉर्डर इलाके में और जानते हैं कि क्या है ये बदलते डेमोग्राफी का पूरा मामला। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किशनगंज जिले के ठाकुरगंज ब्लॉक में। और ठाकुरगंज के ब्लॉक में मेरे पीछे जो आप ये इलाका देख रहे हैं, ये है भैंसा लोटी, इस इलाके का नाम है। और ये मेरे ठीक पीछे जो आप जगह देख रहे हैं ये है भैंस लोटी का मतिन टोला। लोग बताते हैं कि इस बस्ती में जो है अब भी जो है ये जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं वो आ रहे हों, आकर बस गए हों। बस्ती तो पुरानी है लेकिन हो सकता है कि यहाँ जो है सिरसाबादी मुसलमान अब भी आ रहे हों, जिसकी जानकारी जो है नहीं हो। और ऐसे कई इलाके जो हैं जो डेमोग्राफी चेंज की बात की जाती है, दरअसल ऐसा ही होता है। बस्ती दिखती है पुरानी लेकिन उसमें जो है आना जो है जारी रहता है। आप कह सकते हैं घुसपैठियों का, बांग्लादेशी मुसलमानों का। आपको ऊपर ऊपर से पता नहीं लगेगा, बस्ती पुरानी दिखेगी लेकिन हो सकता है कि उसमें जो है आ रहे हों बांग्लादेशी मुसलमान, उनका आना लगातार जारी हो और वहाँ वो बसते भी जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मतलब जहाँ पे खड़ा हूँ वो इलाका जो है आता है पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग जिले में। लेकिन यहाँ से ठीक जो है बाईं तरफ जो रास्ता जाता है, मतलब 50 कदम अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बिहार जो है शुरू हो जाएगा। मतलब 50 कदम के पास से जो है बिहार शुरू होता है। मेरे पीछे जो ये रास्ता देख रहे हैं वो बिहार की तरफ जाता है। मतलब यहाँ से मुश्किल से 20 कदम से लेकर 30-40 कदम जो है बिहार शुरू होता है। और इस तरफ का जो आप ये देख रहे हैं ये इलाका जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है और यहाँ से नेपाल का बॉर्डर पड़ता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि नेपाल का जो बॉर्डर है और वहाँ से जो इस तरफ का रास्ता आता है वहाँ पश्चिम बंगाल भी मिलता है और बिहार भी मिलता है। मतलब दोनों, पश्चिम बंगाल और बिहार बिल्कुल एकदम सटे हुए हैं इस जगह पर, जो कि दार्जिलिंग जिले में पड़ता है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सीमांचल के पूर्णिया रेलवे स्टेशन पर। पूर्णिया जो है सीमांचल का बड़ा और पुराना शहर है, लेकिन ये शहर भी जो है डेमोग्राफी चेंज यानी कि घुसपैठियों की समस्या से जूझ रहा है। मतलब जो बांग्लादेशी मुसलमानों के आने से यहाँ जो समस्या खड़ी हुई है उससे पूर्णिया भी अछूता नहीं है। ये जो धुंध आप चारों तरफ देख रहे हैं वो लगभग पूरे सीमांचल में जो है घुसपैठियों को लेकर छाया है। पता नहीं चलता कौन घुसपैठिया है और कौन घुसपैठिया नहीं है। जहाँ तक जो है बांग्लादेशी मुसलमानों का सवाल है, जिन्हें यहाँ जो है सिरसाबादी मुसलमान कहते हैं, सिरसाबादी कहकर उससे जो है संबोधित करते हैं। लेकिन ये पता करना मुश्किल होता है कि उसमें कौन जो है देसी मुसलमान है और कौन जो है सिरसाबादी मुसलमान है। ये है बिहार के अररिया जिले का रेलवे स्टेशन सिमराहा। तो सिमराहा से चलकर मैं आ पहुंचा हूं रेणु के गांव औराही हिंगना। और मेरे पीछे जो आप ये घर देख रहे हैं, फुसकी छत वाला ये घर जो बड़ा बैठक सा दिख रहा है, यही दरअसल है महान उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु का घर। अभी जो घुसपैठिए कह के लोग बस रहे हैं आके, जिसको हटाने की बात चल रही है, अब वो यहाँ रहने के लिए घुसपैठ ही सही रहने के लिए तो आ गया,
यहाँ रहना शुरू कर दिया वो। अब उसको खंगाला जा रहा है कि जो बाहरी है वो जाएगा। तो जो भी सरकार हो तो वो तो चाहेगी कि भाई अतिरिक्त भार हमारे देश पर क्यों पड़े। हमारे देश का जो जो मुसलमान यहाँ का पहले से बाशिंदा है, उसी के आड़ में वो लोग आके रहता है, तो जो आके रहा है वो जाएगा। लेकिन यहाँ किसी से भी अगर आप इस पर शुरू करें बात ऐसे ही, तो लोग या तो चुप हो जाते हैं या कुछ बोलते नहीं है, जबकि ये समस्या तो है ना भाई। जाहिर सी बात है, जो बाहर से आया है वो यहीं पर तो बोझ होगा। तो अभी जो इस पे घुसपैठिए पे बात क्यों नहीं होती इस पूरे इलाके में, सीमांचल में? हम तो पूर्णिया भी गए, किशनगंज भी गए, ठाकुरगंज भी गए, तो कोई इसे छूता नहीं दिखता है, मतलब बात करने को भी तैयार नहीं है। नहीं, बात काहे करेगा लोग, अपना लोग शॉर्टकट करके निकल जाता है। तो लेकिन उससे तो समस्या नहीं खत्म होगी ना। अभी सरकार का है, अपना करे सरकार। अच्छा, तो अब हम लोग, आप लोग क्या हाँ, हम लोग क्या कर सकते क्या हैं? सही कीजिएगा बात आप लोग? सही बात है, ये बात तो है। तो इसका इस इलाके में भी मतलब ऐसा कुछ रहता है बांग्लादेशी मुसलमान जैसा, मतलब इस पूरे इलाके में, अररिया इधर आपका ये जो है सिमराहा या इस तरफ? देखिए उतना गहन अध्ययन तो नहीं है, लेकिन अब किस भेष में वो आता है, वो लोग बिजनेस व्यापार भी करता है, यहाँ आके कबाड़ी वाला काम करता है। अच्छा, तो उसी के साथ अगर 5 ठो आ भी गया होगा तो हम लोग क्या जानेंगे उसको। तो यहाँ का जो खुफिया एजेंसी है वो, उसको पता होना चाहिए, वो पता कर सकता है कि क्या कहाँ हो रहा है। देखिए आपके इलाके में अमित शाह आए थे अभी, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया एक एक दिन बिता के गए हैं, और बहुत छपा ये सब के बारे में। तो कुछ काम मतलब कुछ हुआ, लगा कि कुछ ऐसा कहीं कोई? अभी इतना जल्दी तो नहीं बुझा रहा है हम लोगों को, अगर होता भी होगा तो हम लोगों को जानकारी नहीं है। और यहाँ का जो देशी मुसलमान है, मतलब यहाँ हिंदुस्तान का, उसका रवैया क्या रहता है बांग्लादेशी मुसलमान को लेके? लोग कुछ बोलता है नहीं, बताता नहीं है ना काहे बताएगा वो। मेरे ख्याल से 10 साल नहीं होगा यहाँ बस गया है। 10 साल भी नहीं हुआ है। अच्छा घर 100-150 घर बस 10 यहीं औराही हिंदू? हाँ, औराही पूर्वी औराही में बसा है। अच्छा, तो यहाँ का लोग कुछ बोलता नहीं है? यहाँ का लोग को जमीन देगा तो यहाँ मान के यहाँ 5,000 टका बीघा देगा, वो 7,000 देगा। लोग पैसा खोजता है, पैसा तो देखिए, पैसा कहाँ से आता है उन लोगों के पैसा पास? कमाता वो लोग का नेटवर्क बहुत मजबूत है। ये लोग जो है उन लोग का नेटवर्क इतना मजबूत नेटवर्क है, एक दूसरे का कि उन लोग संगठित भी है। हाँ, संगठित तो है। संगठित है, यदि कि कोई कमजोर व्यक्ति है उसको चंदा दे करके मान करके उसको उठाता है, आगे उठाता है, ऊपर उसका ग्रोथ को ऊपर उठाता है। वो चीज़ हमारा हिंदू में नहीं।